हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेहद ही शुभ दिन के बारे में, यानी कि अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया और मैनिफेस्टेशन एक दूसरे से काफी जुड़ते हैं, खासकर मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही शुभ और सदा शुभ फल देने वाला दिन ही माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य जैसे दान, पूजा, संकल्प, निवेश या नई शुरुआत कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसमें अक्षय यानी कि अविनाशी, कभी न खत्म होने वाला फल माना जाता है। अब अगर इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम से जोड़ते हैं तो वो क्या कहता है, आप जो सोचते हैं उसे महसूस करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। अब दोनों में काफी समानताएं हैं, जैसे कि सकारात्मक सोच का महत्व। अक्षय तृतीया पे लोग शुभ कार्यों को सकारात्मक इरादों से दिन की शुरुआत करते हैं। वे ठीक वैसा ही है जैसे मैनिफेस्टेशन में आप पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। इस सेकंड आप जो भी संकल्प लेते हैं या आपके द्वारा कोई भी संकल्प जो लिया जाता है, जैसे कि नया काम शुरू करना, धन वृद्धि, विवाह आदि की कामना, ठीक वैसा ही जैसे आप यूनिवर्स को अपना इरादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे जरूरी बात है वो है आपकी भावना और आपका विश्वास। अक्षय तृतीया पे की गई पूजा या कामना भी उसी गहराई से होती है। इट मीन्स पूरी श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ। अब हम बात करते हैं सही समय पर इच्छा व्यक्त करना। मैनिफेस्टेशन में समय का चयन बहुत जरूरी होता है और अक्षय तृतीया को ऐसा ही डिवाइन टाइमिंग माना गया है। अगर आप स्पिरिचुअल या मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो तो अक्षय तृतीया को आप मैनिफेस्टेशन पावर डे की तरह देख सकते हैं, जहां आप अपने इरादे, अपने सपने यूनिवर्स के सामने रख देते हैं और पूरी श्रद्धा, पॉजिटिविटी के साथ आप इनको रखेंगे। अब मैं आपको अक्षय तृतीया के लिए एक खास मैनिफेस्टेशन और कुछ अफर्मेशन आपको बताने जा रही हूँ, जो आप इस दिन सुबह या शाम शांत मन से बोल सकते हैं ध्यान करते समय, या आप लिख भी सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करिएगा। राइट। अक्षय तृतीया मैनिफेस्टेशन में आप क्या करेंगे, शांत और पवित्र मन से बोलें या लिखें, मैं आज अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और अपार प्रेम को आमंत्रित करती हूँ। यह दिन मेरे हर संकल्प को साकार करने वाला है। मैं जो भी चाहूँ वह मेरे पास डिवाइन टाइमिंग और ग्रेस के साथ आए। मैं अपने लक्ष्य, अपने सपनों, अपनी आत्मा के रास्ते पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा विश्वास अडिग है, मेरी भावना शुद्ध है और मेरी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर है। यूनिवर्स मेरी प्रार्थना सुन रहा है और उसे पूर्ण कर रहा है। अब आपको कुछ पावरफुल अफर्मेशंस के बारे में बताती हूँ। इनमें से आप कोई भी 3 या 5 या जैसे भी आपको सही लगे रोज सुबह और रात को दोहरा सकते हैं। वो क्या है, जैसे कि मैं हर दिन और हर क्षण अबंडेंस की ओर बढ़ रही हूँ। मेरे सभी संकल्प आज पूर्ण हो रहे हैं। मैं धन, प्रेम, सफलता को पूरे हक से स्वीकार करती हूँ। जो कुछ भी है मैं चाहती हूँ, मैं अपनी ओर खींच रही हूँ। अक्षय तृतीया की दिव्य ऊर्जा मेरे जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल रही है। मैं कृत्य हूँ उन सब के लिए जो मेरे पास है और जो मेरे पास आने वाला है। हमने अब तक बात की अक्षय तृतीया पे मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आइए अब अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि एक्चुअल में अक्षय तृतीया है क्या। अक्षय तृतीया एक अत्यंत पवित्र और शुभ हिंदू त्योहार है जो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे अक्षय तीज भी कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी खत्म ना हो, और तृतीया का मतलब तीसरा दिन। इसके कुछ धार्मिक महत्व भी हैं, उसके बारे में हम बात करें तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। महाभारत के समय पांडवों को अक्षय पात्र मिला था, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। कुबेर को इस दिन धन पालक का पद मिला था। भगवान गणेश और वेदव्यास ने महाभारत की रचना भी इसी दिन ही की थी। यह दिन त्रेता युग
की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया पे क्या करना चाहिए। यह दिन सभी सुखों वाला, सभी खुशियों वाला, यह सभी शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। शुभ कार्य जो इस दिन किए जा सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, बर्तन आदि खरीदना। मान्यता है कि इस दिन खरीदी हुई चीजें कभी कम नहीं होती, समृद्धि लाती हैं। जैसे जमीन, मकान, वाहन खरीदना या नया व्यवसाय या निवेश शुरू करना, दान पुण्य आदि करना, खासकर जल का, कपड़ों का, अन्न, छाता, चप्पल और गौदान आदि। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। तुलसी, पीपल, आंवले के जो पौधे होते हैं उनको लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है और जल अर्पण करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या क्रोध करना। हमें ऐसे शुभ दिन पे ऐसा अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, इन सब से हमें बचना चाहिए। और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, ये सब विचारों को हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए। इस दिन जेंट्स के लिए कहा जाता है कि कटिंग, शेव आदि से भी बचने की सलाह दी जाती है। 2025 में अब ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ दिन कौन से दिन को मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये शुभ दिन अक्षय तृतीया का दिन 30 अप्रैल 2025 को मनाया जा रहा है। अब जानते हैं इनकी पूजा की विधि, जो कि हम घर पे ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें किस किस सामग्री की जरूरत है, जैसे गंगा जल, स्वच्छ जल या पीला कपड़ा, फूल, जो कि अगर पीले फूल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोली, अक्षत, चावल, हल्दी, धूप, दीपक, घी, तुलसी पत्ता, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति। राइट, अब हम बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। सबसे पहले आपने सुबह उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। महिलाएं पीले या लाल रंग के वस्त्र पहन सकती हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। पूजा स्थान को साफ करके पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास हो उन्हें स्थापित करें। गंगा जल छिड़क कर उसको आप शुद्धिकरण करें। भगवान को पंचामृत यानी कि जो हमने पंचभोग बनाया है, पंचामृत बनाया है, उसका हमें भगवान जी को स्नान करवाना है। फूल, अक्षत, रोली, हल्दी, तुलसी पत्र अर्पित करें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं। दोनों में से अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। श्री सूतक, विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी स्तोत्र या किसी भी सरल भाषा में कोई भी मंत्र, जैसे कि ओम श्री लक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। भोग लगाना है आपको खीर, गुड़, फल आदि। अंत में आरती करें, परिवारजनों को प्रसाद बांटें। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया पे क्या खरीदना चाहिए, यानी कि शुभ चीजें, वस्तु, और आपको मैं बताती हूँ जिनका बहुत महत्व है। सबसे पहली बात, सोना या चांदी, ये होता है धन वृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। बर्तन जैसे तांबा, पीतल, चांदी, शुभता और घर में समृद्धि लाने के लिए। झाड़ू, लक्ष्मी आगमन और दरिद्रता निवारण का प्रतीक। गाय का घी, धार्मिक कार्यों और शुद्धता के लिए। नया खाता बही या बिजनेस स्टार्ट करना है, व्यापार में वृद्धि और सफलता। भूमि, मकान, वाहन, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शुभ दिन, शुभ समय माना जाता है अक्षय तृतीया का अबूझ मुहूर्त। धन धान्य जैसे चावल, गेहूं, शक्कर, अन्न की अक्षयता और गृहस्थी की समृद्धि के लिए। अब हम बात करते हैं आपको क्या नहीं करना, किन चीजों से आपको बचना है। पहला है जैसे लोहे का कोई भी भारी सामान, काले कपड़े या जूते या नुकीली धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची। और आपको कर्ज लेना, उधार लेना धन हानि मानी जाती है, इसलिए आपको कर्ज नहीं लेना इस दिन, उधार भी नहीं देना इस दिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर ज़रूरी ना हो तो इसे भी टाल दें।
आइए अब हम बात करते हैं कि अक्षय तृतीया की पूजा थाली या शॉपिंग के लिए आपको जो चेकलिस्ट बनानी है, थाली की सजावट करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको मार्केट या पूजा की तैयारी करने में कोई भी परेशानी ना हो। पूजा की थाली सजाने का तरीका। एक सुंदर पीतल, तांबा या स्टील की थाली लें। अगर नहीं हो तो और भी शुभ है। थाली को पहले हल्दी पानी से शुद्ध करें। सूख जाने पे थोड़ा सा रोली से स्वास्तिक बनाएं। नीचे पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। थाली में अब क्या चीजें आपको रखनी है? रोली और अक्षत यानी कि चावल, तिलक और पूजा अर्पण के लिए। फूल पीले या लाल भगवान को अर्पण करने के लिए। धूप और दीपक या देसी घी वगैरह आप अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। पूजा में शुद्धता और शुभता के लिए। कुमकुम और हल्दी चंदन का तिलक, क्योंकि आपको तिलक करना है भगवान जी को भी और आपको खुद को भी, अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी, तो तिलक अर्पण करने के लिए भी चाहिए। अब बारी आती है भोग लगाने के लिए मिठाई, खीर, गुड़ और फल। तुलसी पत्र, जो विष्णु भगवान जी की पूजा होती है उसमें अनिवार्य होता है तुलसी पत्र। इससे हमेशा आपके घर में, आपके धन धान्य में, आपके सुख समृद्धि में हमेशा बरकत रहती है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये है परमात्मा की, भगवान जी की जो आपने मूर्ति स्थापित की है उस मूर्ति के स्नान के लिए। एक सिक्का चांदी का या तांबे का, लक्ष्मी स्वरूप या पूजा के बाद तिजोरी में जो आपको रखना है। अब हम बात करते हैं हमारी जो शॉपिंग हमें करनी है, ताकि आप मार्केट जाते वक्त आराम से आप चेक कर सकें कि आपका कोई सामान रह ना जाए। इसलिए आप लिस्ट बना लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे वैसे एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप ऊपर लिखिए पूजा सामग्री, फूल, गेंदे, गुलाब। सेकंड, धूप बत्ती, अगरबत्ती। थर्ड, घी का दीपक लगाना है, उसके लिए घी चाहिए। फोर्थ है आपका कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पंचामृत के लिए। फिर है आपका तुलसी पत्ता, नए पीले या लाल वस्त्र, पूजा थाली और कलश या चंदन, हल्दी, रोली और अक्षत यानी कि चावल। मिठाई आपको लेके आनी है, खीर सामग्री या बनी हुई जैसे भी आपको सही लगे। नया सिक्का आपको जरूर लेके आना है, वो चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, जो आपको अपनी तिजोरी में रखना है पूजा करने के बाद। अब हम बात करते हैं शुभ खरीदारी, इन्वेस्टमेंट की या फिर धन वृद्धि के बारे में, कि आप सोना या चांदी का सिक्का या आभूषण, कोई भी आभूषण जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, आप वो ले सकते हैं। पीतल का, तांबे का, चांदी का बर्तन इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो आप घर में अपना झाड़ू लगाते हैं उस दिन आप नई झाड़ू भी ले सकते हैं। अनाज जैसे चावल, गेहूं, शक्कर आप लाइए। पूजा में रखने के लिए लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति, अगर आपके पास पुरानी है तो आप उनकी भी अच्छे से स्नान करा के आरती पूजा कर सकते हैं। और अगर आपका संभव हो तो आप नई भी ले आए तो ये और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। और मैंने आपको ये जो खरीदारी की अपनी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि हर इंसान सोना या चांदी खरीद सके ये ज़रूरी नहीं होता, या हीरे जवाहरात खरीद सके ये ज़रूरी नहीं होता, खासकर आज की महंगाई में। इसलिए मैंने आपको कुछ आसान, इजी, हर इंसान के लिए जो पॉकेट फ्रेंडली है वो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं जो आप उस दिन के लिए ला सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह। और अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर हम आप सबको बधाई देते हैं, और आगे भी आपको हम अच्छी अच्छी बातें और अच्छे चीज़ें के बारे में बताते रहेंगे। या आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे पास जितनी जानकारी पॉसिबल हो पाएगा आपको देना, हम आपको वो ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे, बने रहिए हमारे साथ। और ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू यूनिवर्स, श्री राधे।